नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना अब गांव में पैर पसारने लगा है और सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आते ताकि इस पर रोकथाम की जा सके। और किस तरह से गांव में तबाही मचा रहा है, इसकी एक के बाद एक कई उदाहरण सामने आने लगे हैं। मेरठ के सरधना में गांव कोरोना की चपेट में है। सरधना में 1000 कोविड के केस सामने आ चुके हैं और अब स्वास्थ्य विभाग वहां टेस्टिंग करवा रहा है। रवि शंकर शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरठ से करीब 20 किलोमीटर दूर सरधना कस्बे का ये खेड़ा गांव है। सबने हाथ खड़े कर दिए। मैंने जने किस को फोन करे, जब मेरी भाभी को वेंटिलेटर की जरूरत थी, किसी भी आदमी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। वो अपने व्यक्ति का संबंध बनाओ साहब, ना कोई संघ वाला खाने को दे रहा, ना कोई भाजपा वाला संघ। खेड़ा गांव के प्रवीण की भाभी की तबीयत 20 अप्रैल को खराब हुई। RT-PCR निगेटिव होने के बावजूद बुखार बना रहा, लेकिन 2 मई को ऑक्सीजन 60 पर आ गई। ऊपर से मेरठ में बेड तक समय से नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई। मैंने सांसद संजीव बालियान जी को फोन करे, विधायक संगीत सोम को फोन करा, जिला अध्यक्ष अनुज राठी को फोन करा, क्षेत्रीय मंत्री को फोन करा। जितने भी सबके मेरे पास सबके नंबर हैं, सब भाई साहब करके बात करें, लेकिन किसी ने भी बेड नहीं दिवाया। यहाँ से कम 25 किलोमीटर बेड है। यहाँ उससे पहले तो कोई ऑक्सीजन बेड है ही नहीं। सरधना 12 किलोमीटर है, उसमें कोई ऑक्सीजन बेड नहीं। वहाँ से आगे 15-20 किलोमीटर हो चलो जब शुरू हो जी बेड। खेड़ा और आसपास के गांव में लगातार हो रही मौतों के बाद मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करने के लिए गांव पहुंची। टेस्ट कराने आए हरीश सोम को कई दिनों से बुखार है। वो कहते हैं कि खेड़ा गांव में 10 दिन के भीतर 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमार तो घर घर बीमार पड़े हैं, बुखार उतरने कोई नहीं कहता। 8-8, 10-10 दिन हो जा उतर जा, फिर झुर्री सी रहे गात में, कंपन सी रह जा गातों में। सबका यही हाल हो रहा, घर घर बीमार पड़े। एक भी घर ऐसा नहीं जो बीमार ना हो। हाँ जी, मेरी हालत खराब है जी। मैं बुखार रहा था, 8-10 दिन बुखार रहा, दवाई भी खाई। अब सिर में इतने सिर में दर्द रहे और चक्कर सा रहे, आंखों में कमजोरी सी रहे, दुख है, गला दुख है, यो गले में खराश सी रहे, अटा सा रहे गला। फिलहाल सरधना के छोटे कस्बे में 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों के घर जा चुकी है, जिनमें 1036 लोगों में कोरोना के लक्षण भी दिखाई दिए हैं। लेकिन सरधना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है। खुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर राजेश भी असमंजस में हैं कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हुई है, बाकी मौत बताया ना मैंने आपको, जैसे हाइपोक्सिया का टर्म निकला है, उसके तहत ही हो रही होंगी, क्योंकि अभी इसका कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा है कि ये मौत कोरोना से हुई है या बिना कोरोना से हुई है। तो यही तो परेशानी हो रही है। इस बार जो सेकंड वेरिएंट आया है वो कभी कभी एंटीजन और RT-PCR दोनों में नेगेटिव आता है, लेकिन जब पेशेंट की कंडीशन खराब होती है तो हम HRCT में जाते हैं। HRCT में इसको 15/25, 16/25 तक है, तब तक हालत मरीज की बहुत खराब हो जाती है। मेरठ में कोरोना के हर दिन करीब 1000 मामले सामने आ रहे हैं और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन गांव में हुई ज्यादातर मौतें अब भी सरकारी आंकड़ों का ना तो हिस्सा बन पाती हैं, ना ही इनका कारण पता चल पाता है। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि गांव में और ज्यादा तेजी के साथ में सर्वे करे और जो भी लक्षण पाए जाते हैं उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाए। मेरठ से राकेश कुमार सिंह के साथ रवि शंकर शुक्ला, NDTV इंडिया। और कोरोना किस तरह से अभी भी कहर उसका बढ़ता ही जा रहा है, उसके कई उदाहरण सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 700 जिलों में से 533 में पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर जो है वो 10% से ज्यादा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। देश के 13 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी कि जो 13 लाख मामले हैं वो 13 राज्यों से सामने आए हैं। 6 राज्यों में 50,000 से 1 लाख तक एक्टिव केस हैं, वहीं 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 37 लाख एक्टिव केस हैं। दूसरी लहर में स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिससे बीमारी का
जल्द पता लग सके। पहले करीब 70% RT-PCR करने को कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए कहा गया है। हमारे देश में, जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है, कि 10% से पॉजिटिव जिन राज्यों में, जिन जिलों में हमने देखी है, वहां पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं। तो ऐसे जिलों को भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसको हम अपनी वेबसाइट पर भी डे टू डे बेसिस पर हाईलाइट करते हैं, जहां पर कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कम किया जा सके। ऐसे 533 जिले भी हैं देश में, जिस पर जरूरत है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उसी स्थायी से चलते रहें। तो यहाँ पर जिस तरह से लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे, संयुक्त सचिव वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से हैं, उन्होंने बताया कि 533 जिले जो हैं 700 में से, उनमें पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण दर जो है वो 10% से ज्यादा है। यानी कि WHO ये कहता है कि अगर 5% से ज्यादा है ये पॉजिटिविटी रेट, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो चिंता की बात होती है। परिमल कुमार के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। परिमल, ये जो आंकड़े हैं ये वाकई में डराते हैं, लेकिन क्या वाकई में कोई अब एक्शन प्लान तैयार हो पाया? क्योंकि हम तो राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर स्थिति देख चुके हैं कि किस तरह से मरीज बेहाल रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीण इलाकों में इतनी तेजी से फैल रहा है ये संक्रमण, तो क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह से देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? देखिए, ये बात बहुत पहले कही गई थी अदिति की टायर 2, टायर 3 सिटी यानी छोटे छोटे कस्बे और जगह जो है वहां पर अब संक्रमण फैल रहा है। आधिकारिक तौर पे बताया था। कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये बताया गया कि 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले 26 राज्य हैं और 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 533 डिस्ट्रिक्ट हैं। मध्य प्रदेश के 45, यूपी के 38, महाराष्ट्र के 36, तमिलनाडु के 34 और 5 से 15% के बीच में जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट रह रही है वो 6 राज्य ऐसे हैं। 4 राज्यों में सुकून की स्थिति जहां पे 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है। तो एक इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ग्रामीण इलाकों को लेकर एक नीति बनाई जाए। हालांकि उस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर है और उस पर बातचीत जारी है। साथ में ये भी इंडिकेशन दिया गया, जो ICMR के DG हैं, उन्होंने कहा कि होम बेस्ड टेस्टिंग सॉल्यूशन को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में वो भी मुमकिन हो सकता है कि आप घर बैठे जांच कर पाएं। तो तमाम चीजों को लेकर है कि चिंता इस बात को लेकर है कि पॉजिटिविटी रेट अगर देश की बात करें तो 20, 22, 24 के आसपास रह रहा है और वो तमाम जगह जो 533 डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं वहां पर सीधे तौर पे गृह मंत्रालय ने कहा था इन राज्यों को कि आप बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट में लाइए। जैसे नाइट कर्फ्यू हो गया, शादी ब्याह में कम लोगों की मंजूरी हो गई, या लोग गैदरिंग ना हो पाए, सोशल गैदरिंग जैसी चीजें, तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने की बात है। और ये करीब 10-12 दिन पहले की बात होगी जब होम मिनिस्ट्री ने कहा था। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुझाव दिया था कि 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट में आप जो है वो अमल में ला सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन। उसके बाद गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा कि आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर, स्ट्रिक्ट एक्शन लाइए, तभी जाके हम वायरस को कंटेन कर पाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल जरूर रही हैं और थोड़ा बहुत असर भी दिख रहा है जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं उसके। लेकिन एक ये भी बात कही जा सकती है अदिति कि एक वक्त जब केस बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है उसके बाद नीचे धीरे धीरे, ये रूल है एपिडेमियोलॉजी का कि धीरे धीरे वो केस नीचे गिरता चला जाता है। तो दोनों ही स्थिति हो सकती है, लेकिन अभी स्ट्रिक्ट एक्शन की बात जरूर है इन ग्रामीण इलाकों को लेकर। बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अब इस तरह की जो कदम है वो उठाए जाए ताकि कम से कम गांव में इससे ज्यादा फैलने से इसे रोका जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो काफी एक तरह से एक्टिव है और कई तरह की सख्त टिप्पणियां जो है वो भी राज्य सरकार पर की है। और इधर अब हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को हर जिले में 48 घंटे के अंदर महामारी शिकायत कमेटी बनाना है। इस कमेटी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या उसी रैंक के जुडिशियल अफसर होंगे, या मेडिकल कॉलेज या प्रोफेसर होंगे, या बड़ा सरकारी डॉक्टर और एक ADM शामिल होंगे। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान के पास। कमाल, क्या वजह है जब ये जो आदेश जो दिया गया है, क्योंकि कोर्ट लगातार इस तरह के सवाल जो है राज्य सरकार पर उठाती रही है कि इंतजाम जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? नहीं, दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोविड के इलाज के इंतजामात को लेकर के एक PIL दाखिल हुई थी। उसी PIL की सुनवाई लगातार चल रही है। उसी PIL की सुनवाई के दौरान ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का 5वां ऑर्डर है और फिर आगे डेट लग गई है। तो चूंकि
सुनवाई अभी चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट के लोग, पंचायत चुनाव से जुड़े हुए लोग, इलेक्शन कमीशन, अलग अलग जिलों के डीएम, जिनसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, वो आगे जवाब देते रहते हैं। तो ये अभी सुनवाई चल रही है। उसी सिलसिले में कोर्ट ने कहा है, दरअसल बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। कोर्ट का कहना है कि हम वैसे वायरल खबरों के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, लोगों की जिंदगी मौत का सवाल है और बहुत सारी उनकी जिंदगी मौत से जुड़ी हुई खबरें वायरल होती हैं, तो उनको भी संज्ञान लेकर के कोर्ट जो है ऑर्डर पास करता है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो परेशानियां हो रही हैं अलग अलग जिलों में, उसके लिए कमेटी 48 घंटे के अंदर बना दी जाए, ताकि एक ऐसी डेडिकेटेड कमेटी हो जिससे लोग अपनी शिकायत कर पाएं, और वो कमेटी अपने जिले में जो खबरें छप रही हैं बदइंतजामी की, ऑक्सीजन ना होने की या बिस्तर ना होने की, वो कमेटी उनका कॉग्निजेंस लेकर के उसके ऊपर उसे हल करने के लिए कार्रवाई करे। जी, बहुत शुक्रिया कमाल यहाँ पर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कमाल ने बताया, एक पीआईएल दाखिल हुई थी, उसकी सुनवाई चल रही है और उस तरह से हाईकोर्ट का ये 5वां आदेश है, क्योंकि हाईकोर्ट का कहना है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कोई बचाव की सुविधाएं ठीक ठाक नहीं है और यही वजह है कि लोगों की मौतें अब वहां पर ज्यादा होने लगी है और यही स्थिति छोटे शहर जो है वहां पर है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टॉप न्यूज की। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, जो लगातार यूपी और बिहार में हम देख रहे हैं कि अलग अलग शव जो गंगा नदी में बहते हुए मिल रहे हैं, उनको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये शव आखिर आ कहां से रहे हैं, क्योंकि दोनों राज्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी खबर है, वैक्सीन की कमी के चलते अब दिल्ली और मुंबई में 18 पार के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन पर फिलहाल रोक लग गई है। कई सेंटर्स जो है वो बंद करने पड़े हैं क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। तीसरी खबर, क्यों धूल फांक रहे हैं पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए सैकड़ों वेंटिलेटर। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही अहम खबर है। चौथी खबर है, बिहार से, जहां पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी जब हुई है तब उस पर सियासत काफी गर्मा गई है। 32 साल पुराने मामले में उनको जेल भेजा गया है, जो सवाल उठा रहा है। और पांचवी खबर है, जल्द ही बच्चों के लिए आएगी कोरोना की वैक्सीन। अब ट्रायल की सिफारिश की है एक्सपर्ट कमेटी ने, जिसको लेकर सबकी नजर उस पर बनी हुई है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और इस पोल में हिस्सा लीजिए। हम उस खबर के हर पहलू को आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।